हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब यहाँ कराची में हियरिंग कर रहे हैं, तशरीफ लाए हैं, रजिस्ट्री लगी हुई है। तो चूँकि पिछले दिनों एक गैर आइनी इन्होंने 2013 के एक्ट में गैर आइनी तरामीम की है। पहले एक्ट भी गैर आइनी था, तरामीम भी गैर आइनी कर दी, जो कि आर्टिकल आइन के आर्टिकल 140A की 140A की खिलाफवर्जी है। तो चूँकि MKM पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आर्टिकल 140A के हवाले से आइनी कंडीशन लगी हुई है, हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब और सेक्रेटरी जनरल साहब असद उमर साहब इसमें पार्टी है और MKM की जानिब से खालिद फकीर सिद्दीकी साहब के इनके राब्ता कमेटी कन्वीनर वो से पार्टी है। आज हम चीफ जस्टिस साहब के सामने दरख्वास्त लेकर जा रहे हैं, आजिज़ाना दरख्वास्त लेकर जा रहे हैं कि बराए करम हमारी इन पिटीशन से फैसला कीजिए, नहीं तो ये आइन दुश्मन हुकूमत, फिर दुश्मन हुकूमत या मुल्क दुश्मन हुकूमत आइन को तोड़ते तोड़ते इन्होंने एक बलदियाती कानून लेकर आ गए हैं। इसीलिए आज हम MPA साहब जो है अपनी पार्टी की जानिब से चीफ जस्टिस साहब गोशगुजार करने जा रहे हैं। बराए करम इस शहर को इन लोगों ने ये जो और इनका क्या है, ये एंटी सुप्रीम कोर्ट, एंटी अदलिया जो है इनकी सोच बन चुकी है। तो बराए करम हमारी दरख्वास्त को जल्दी सुना जा रहे हैं, दरख्वास्त लेकर गोशगुजार करने जा रहे हैं, अपनी रियायत पेश करने जा रहे हैं। 5 साल का अर्सा हो गया है। MKM ने 2017 में एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई, पिटीशन MKM के और लोग पिटीशनर हैं, तो हमने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन जमा कराई थी कि ये जो इन्होंने लिबरल गवर्नमेंट का 2013 में जो बिल पास किया है, ये आइन की गलत खिलाफ वर्जी है और खिलाफ आइन है और सुप्रीम कोर्ट जो है इसको स्टडी कर और गाइडलाइन के लिए, लेकिन बहरहाल जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी मसरूफियत है जिसकी वजह से वो पिटीशन अभी तक एंटरटेन नहीं हो सकी है। तो आज हम तमाम जो सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं, PTI के और MKM के, हम तमाम लोग दस बदस्ता ये दरख्वास्त करने के लिए जा रहे हैं कि इसकी वजह से न सिर्फ कराची बल्कि पूरा पाकिस्तान और पूरा सिंध जो है मुतासर हो रहा है। तो बराए करम इसको जल्दी सुन लिया जाए और फिर इंसाफ के उसूल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जो मुनासिब समझे इस पर फैसला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, जिस तरह हमारा अपोजिशन लीडर ने बताया, हमने किसी वर्कर को, कोई हमारे कारकुनों को सुप्रीम कोर्ट में बाहर जमा नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ मुतालबा ये है कि जिस तरह आइन में NFC का नफाज है, उसी तरीके से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो आर्टिकल 140A कहता है, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली और फाइनेंशियली एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम, हम सबकी जिद्दोजहद इसके लिए है। हमारी एक यूनानिमस रेजुलेशन तकरीबन 2.5 साल पहले असेंबली में पास हुई थी, उसका कोई अता पता नहीं है। और जब तक PFC के ज़रिए आपके रिसोर्सेज ग्रास रूट लेवल तक आपके डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, सूबाई सिंध के मसाइल हल नहीं होंगे। जितने लोकल म्यूनसिपलिटी के इश्यूज हैं वो तभी हल होंगे जब जो रिसोर्सेज है वो ग्रास रूट लेवल तक उनकी मुंतकिल होगी। हम चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त करते हैं कि सूबाई सिंध में आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन और PFC का इंश्योर करें कि PFC जो है वो सूबाई सिंध में तमाम मसला को। मैं छोटी सी बात कर दूँ, आज शहर कराची को गठिस्तान बनाने वाले, शहर कराची को गटरों में डुबोने वाले पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब साहब को गटर बुर्द हो चुके हैं, गटर बगीचा बुर्द हो चुके हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये मकाफात अमल है कि उन्होंने, और मैं कौन सी बताऊँ, सुप्रीम कोर्ट की और अदलिया के खिलाफ नैरेटिव बनाने में जो उनका चैम्पियन थे वो मुर्तज़ा वहाब साहब थे। सुप्रीम कोर्ट हर फैसले के बाद कभी सही नहीं कहता था मैं नहीं मानूंगा, कभी वज़ीर आला कहते थे मैं ना मानूँ, कि मैं ना अदलिया के फैसलों को मैं ना मानूँ, ये रट लगवाने वाले मुर्तज़ा वहाब साहब थे। और आज गटर बगीचा बुर्द हो चुका है, गुमारी को कराची वाला।